हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आईएसटी की तरफ से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप देखेंगे इसके पीएचडी के फॉर्म आ चुके हैं और 2025 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं जनवरी में तो उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये कुछ 7 डिपार्टमेंट है जिनमें पीएचडी के एडमिशन चल रहे हैं आईएसटी के अंदर। तो मेन आपका यहाँ पे साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों में यहाँ पे आपका पीएचडी का एडमिशन है। तो अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ 35 ईयर्स तक आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर आप 31 अक्टूबर से पहले इतनी एज के होने चाहिए। अब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैं आपके पास आ जाता हूँ सीधा, जो एमएससी साइंस से भरेंगे। तो आप यहाँ पे जिनके पास एमएससी है तो उनके पास 60% होना चाहिए मिनिमम। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है विद द मिनिमम ऑफ 60%। पर एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, दे मस्ट हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सच एज यूजीसी, सीएसआर, नेट, जीआरएफ, एलएस और एनी अदर एंट्रेंस टेस्ट विच हैव फेलोशिप। तो आप देखेंगे ये आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में जब आप एप्लीकेशन भर रहे हैं तब तक इसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए। और अगर आपने बीएससी की है 4 साल की साइंस से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर तब आपके 75% होने चाहिए बीएससी में। और साथ में आपका कोई ना कोई नेट, मतलब जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए या नेट या गेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और आपको एक और बात बता दूं, जो बैचलर डिग्री से पीएचडी में एडमिशन लेंगे उनको एक एडिशनल कोर्स वर्क करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आईएसटी कब करवाती है और कैसे करवाती है। अब इसकी जो वेबसाइट लिंक ओपन हुआ था वो 4 अक्टूबर को हो गया था। जो लास्ट डेट है इसकी तो वो 31 अक्टूबर है। और उसके बाद और जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 23 नवंबर को होगा। और कौन कौन बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल है वो 30 नवंबर को होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका छोटा सा एक टेस्ट होगा और वो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा, 23 नवंबर को होगा। इंटरव्यू डेट आपकी 7 से 20 दिसंबर को है और वही वेन्यू होगा सेम, कैंपस में ही होगा, वली माला के अंदर। और उसके बाद जो आपका लिस्ट आएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट 27 दिसंबर को आएगी। रिपोर्टिंग डेट आपकी 6 जनवरी होगी। आप देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसीजर, आप देख लीजिए। तो इंटरव्यू के साथ हो सकता है या ऑनलाइन स्क्रीनिंग प्लस इंटरव्यू होगा। तो जिनका नेट जेआरएफ है तो उनका तो आप देख सकते हैं गेट वेट होगा, वो तो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। और जिनका नहीं है वो पहले टेस्ट देंगे फिर इंटरव्यू देंगे। बाकी जिनका टेस्ट होगा उनका 50% सेक्शन ए आएगा जिसमें एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स होगा, और सेक्शन बी में रिसर्च एरिया आएगा। अब ये देख सकते हैं आप 70% वेटेज आपकी टेस्ट की होगी, स्क्रीन टेस्ट की 30% इंटरव्यू की होगी। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ था कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 10 मार्क्स आउट ऑफ 30% इन द इंटरव्यू विल नॉट बी सिलेक्टेड, यानी 53% आपको लाने ही लाने। और द कंबाइंड मार्क्स फॉर पीएचडी स्क्रीन टेस्ट फॉर इंटरव्यू फॉर यू आर कैंडिडेट शुड बी 60% एंड अदर्स फॉर 55%, यानी 60% भी आपको लाने स्क्रीन टेस्ट प्लस इंटरव्यू करके। और स्कॉलरशिप वही आपको सेम मेरी 37,000 पर मंथ जो आपको यूजीसी में मिलती है, और 42,000 आफ्टर 2 ईयर यानी एसआरएफ में आपको मिलेगी। उसके बाद ही ट्यूशन फी दे रखी है, इससे ज़्यादा मतलब है नहीं अभी स्टार्टिंग में। पहले आप सेलेक्ट हुई है और ऑनलाइन टेस्ट आपको 23 नवंबर को होगा टेंटिवली, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये हाउ टू अप्लाई, ये लिंक आप देख लीजिए। इस लिंक से आप भर सकते हैं फॉर्म को। और फी, एप्लीकेशन फ़ी जो आपकी है 700 है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 350 फॉर अदर कैटेगरीज के लिए। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपका है सिलेबस। तो देखिए अगर आप टेबल फर्स्ट में, तो आप देखिए एमएससी के लिए ये सिलेबस है जिसमें आपको फंड करेगी आईएसटी। और इसमें आपने जो सिलेबस देखना है वो ये रहा, ये सिलेबस आपका पूछा जाएगा, ये आप इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। और ये आपका सिलेबस होगा, ये लिखा हुआ है आपके सामने। सिलेबस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। और उसके बाद ये एक्सटर्नल फेलोशिप होल्डर्स के लिए सीएसआर वीएसआर के लिए जो सीएसआर नेट निकालेंगे है, गेट निकालेंगे, पर इनको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है तो इनको कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे भी आप जैसे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यहाँ आया ये रिसर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे भी सिलेबस आपको दिख जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड है, सिलेबस से लेके आपका जो डेट्स हैं कब, इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बाकी अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं पीएचडी करने के लिए तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है मेरी राय में। और ये जो इंस्टीट्यूट है तिरुवनंतपुरम में, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में। बाकी इसमें कोई भी डाउट आपके मन में या कुछ आप पूछना था कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।